ये तस्वीर क्या आई, कईयों के तन बदन में आग लग गई। कुछ कट्टरपंथी अपना भड़ास दिल में दबाकर बैठे रहे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिनसे ये बर्दाश्त तक न हुआ और अपनी जुबान से टीम इंडिया के स्टार प्लेयर मोहम्मद शमी के खिलाफ जहर उगलने लगे। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है। नफरती गैंग में शामिल इन्हीं में से एक है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी। आपने सुना इन्होंने मोहम्मद शमी के लिए क्या कुछ कहा। मोहम्मद शमी के रोजा न रखने से अगर ऐसे कठमुल्लों को फर्क पड़ता है तो इस तरह के मौलानाओं के बयान से हमें भी बहुत फर्क पड़ता है। और फर्क क्यों न पड़े, ये मौलाना धर्म के नाम पर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए बेतुका बयान जो देते रहते हैं। शरई कटघरे में खड़े हैं, इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन के इस्लाम के जो फराइज हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। फर्क तो पड़ता है जी, क्योंकि ऐसे कठमुल्लों के बयान सुनकर कुछ अनपढ़, जाहिल और गवार जहां ताली बजाते दिखाई पड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ इनके साथ होकर छाती भी पीटने लग। फर्क तो पड़ता है मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जी, क्योंकि आपका एक बयान देश में आग लगा सकता है। आपकी बात सुनकर कुछ लोग आदमखोर बनने के लिए उतावले हो सकते हैं, इसलिए हमें फर्क पड़ता है, फिर चाहे आपको फर्क पड़े न पड़े। दरअसल इनकी परेशानी यह है कि इन्हें अपनी दुकान के आगे कुछ और समझ में भी नहीं आता है, न दिखाई देता है। यहाँ दुनिया चांद से आगे बढ़कर सूरज तक पहुँचने की कोशिश में है और ये मौलाना हैं कि रोज़ा इफ्तार से आगे सोच ही नहीं पा रहे हैं। हम इस मौलाना का पूरा बयान आपको सुनाएंगे, लेकिन उसके पहले यह जान लीजिए कि पूरा मामला क्या है। दरअसल मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान टीम इंडिया के प्लेयर मोहम्मद शमी ग्राउंड पर एनर्जी ड्रिंक पीते नजर आए थे। यही बात ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को नागवार गुजरी, लिहाजा इन्हें एक मुद्दा मिल गया और बयान देकर आगे अपनी दुकान चलाने। वीडियो जारी कर साफ साफ कहा कि शमी ने रमजान में रोजा नहीं रखा, जो गुनाह है। शरीयत की नजर में वह एक मुजरिम है, इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोजा नहीं रखा, जबकि रोजा रखना उनके ऊपर फर्ज और वाजिब है। रोजा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नजर में ये मुजरिम है। शरई कटघरे में खड़े हैं, इनको हरगिज ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं इनको हिदायत देता हूँ, नसीहत भी करता हूँ बहैसियत आलिम दीन के इस्लाम के जो फराइज हैं, वाजिबात हैं, अरकान हैं, उनकी बहुत सूरत पाबंदी करें। मौलाना साहब, जिस खिलाड़ी के बारे में आप बोल रहे हैं, जरा इस खिलाड़ी का प्रदर्शन भी जान लीजिए। ये किस कोटि के प्लेयर हैं और कैसा इनका परफॉर्मेंस है। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में 9 विकेट ले चुके हैं शमी। वे चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के टॉप 2 विकेट टेकर हैं। वे 4 मैचों में 4.96 की इकोनॉमी से 8 विकेट ले चुके हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेट झटके थे। 34 साल के शमी के क्रिकेट करियर की बात करें तो उन्होंने 107 वनडे मैचों में 205 विकेट और 64 टेस्ट मैचों में 229 विकेट लिए हैं। वहीं शमी ने T20 के 25 मैचों में 27 विकेट लिए हैं। IPL के 110 मैचों में उन्होंने 127 विकेट लिए हैं। इतना बड़ा करियर है, लेकिन इन मौलाना का क्या है, इन्हें तो बस चर्चा में रहना है। लिहाजा दुकान खोलकर बैठ गए और लगे शमी के खिलाफ आवाज उठाने, जैसे रोजे की पूरी जिम्मेदारी इन्हीं पर है। इन्हीं के पास अटेंडेंस शीट रखी गई है कि कौन रोजा रखता है और कौन नहीं, जैसे इनको इसी काम पर लगा दिया गया हो। अल्लाह ताला से उन्हें यही जिम्मेदारी दी गई हो। लेकिन मजेदार बात यह है कि इनके जमात के लोग ही इनके साथ खड़े नहीं हैं। वही दाढ़ी और टोपी वाले जिसकी तरह ये दिखते हैं, इनके साथ में नहीं हैं। पहले इनकी बातें सुनिए, फिर आगे मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी की चरित्र चित्रण करते हैं। क्रिकेटर शमी एक सेलिब्रिटी है, उनका नाम लेकर जानबूझकर इस तरह के बयान देना, मैं समझता हूँ ये भी इस्लाम के खिलाफ है। आपको किसने अधिकार दिया है किसी को बेनमाजी कहने का, बेरोजेदार कहने का, ये कहने का कि ये आदमी ज़कात अदा नहीं करता, ये आदमी हज नहीं करता? किसने अधिकार दिया है आपको? रोजे यकीनी तौर पर मर्द औरत पर फर्ज है, मगर उसे
इतना जटिल न बनाए, उसकी मजबूरियां हो सकती हैं। जो राष्ट्र के लिए खेल रहा है और राष्ट्र के लिए खेलने वाला क्रिकेटर, मैं समझता हूं कि अगर वो रोजे को कज़ा कर देता है इसलिए कि राष्ट्र के सामने हार और जीत का मामला है और अपनी प्रोग्रेस को देने का मामला है, तो इस पर इतनी जटिलता नहीं बनानी चाहिए। आपने इन मौलानाओं को सुना, इन्हें सुनकर आप समझ सकते हैं कि कैसे बेवजह चर्चा में रहने के लिए मौलाना शहाबुद्दीन रज़वी इस तरह का बयान देते हैं। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिंदू मुसलमान करने में ये मौलाना इतना व्यस्त रहते हैं कि इन्हें हर चीज़ में भगवा और हरा दिखाई देता है। ये वही मौलाना हैं जिन्होंने महाकुंभ के आयोजन वाली ज़मीन को वक्फ की ज़मीन बता दिया था। ये वही मौलाना हैं जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली न खेलने की सलाह दी थी क्योंकि वहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हैं। लेकिन ये मौलाना भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू बहुसंख्यक हैं, तो क्या वो यहाँ ईद मनाना छोड़ देंगे? मौलाना साहब, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। ध्यान रखना आप इस बात को। आपको सनद होनी चाहिए कि जिस खिलाड़ी के बारे में आप बात कर रहे हैं वो 1.5 अरब हिंदुस्तानियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। वो तिरंगे के लिए खेल रहा है, देश की आन बान और शान के लिए वो मैदान में उतर रहा है। इसलिए मौलाना साहब, हमें फर्क पड़ता है, लेकिन आपको क्या? आपको तो दुकान चलानी है, इसलिए आपको फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इस देश को फर्क पड़ता है मौलाना साहब, हमें पड़ता है मौलाना साहब, ये ध्यान रखिए आप। अगर आपको ये शो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।